नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अर्नुम जहान शेख। आज से शारदीय नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत हो गई है और नवरात्र के 9 दिन जगत जननी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और मां के 9 स्वरूपों और उनके नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो कि हिमालय राज की पुत्री है और इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। शैल मतलब पत्थर या फिर पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। सभी देवी मंदिरों में, दरबारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन आसपास के क्षेत्रों की भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर के देवी मंदिरों में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। वहीं सभी देवी मंदिरों में महाआरती का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें भी लगातार भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सभी जगह पर माता के जयकारे गूंज रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों को शुभ फलों की यहाँ पर लाभ भी होती है, प्राप्त होती है और इसी के साथ भक्त पूरे 9 दिनों का उपवास रखते हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये उपवास रखा जाता है। पहले दिन की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना और सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है नवरात्र का और एक अलग हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। माता के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। नवरात्र के प्रथम दिन में शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है तो पूरे प्रदेश भर में भव्य तरीके से मां के दरबार सजाए गए हैं, पंडाल लगाए गए हैं और इसी दरमियान गरबा और डांडिया का भी आयोजन किया जाता है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और आज का दिन बेहद खास है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री से सच्चे मन से अगर भक्त कुछ भी मांगते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों को शुभ फल मिलता है और इसी के साथ आज का पहला दिन है और पहला दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि पहले दिन उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से मां शैलपुत्री खुश होती है और 9 दिन इसी तरीके से हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। तो तमाम मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां के दरबार में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। तो पहले दिन अपने आप में आज का दिन बेहद खास है। भक्तों का सुबह से ही मंदिरों में जाना शुरू हो चुका है और मंदिर परिसर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर पंडालों को भी भव्य रूप दिया गया है। तो सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं और आज का दिन बेहद खास। मान्यता है कि आज के दिन मां से जो भी मांगते हैं वो तमाम उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज पहला दिन है और पहला दिन शैलपुत्री मां को समर्पित है और पहले दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री को अगर खुश कर लिया तो धरती पर किसी भी प्रकार की कोई भी दुख या फिर संकट भक्तों पर नहीं आएगा और इसीलिए आज की जो शुरुआत है मां शैलपुत्री से की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जबलपुर से हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं, रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपका ही रुख कर लेती हूँ, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है अमित? नमो नमो अम्बे सुकनी, नमो नमो अम्बे दुखनी, निरंकार ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग फैली उजियारी। नवरात्रि पर्व आज से इसी के साथ शुरू हो रहा है और जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से कहीं उजियारा नहीं फैला था, लेकिन इस बार जिस तरीके से भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम रतनपुर की जो महामाया है वह उसी तरह से रायपुर स्थित महामाया मंदिर में, ये 1400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। कह सकते हैं यहाँ पर राजा मोर ध्वज के टाइम का यह मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर में लोगों की आस्थाएं और भक्ति पूरी तरह से जुड़ी हुई है और जिस तरीके से नवरात्रि पर्व पर यहाँ पर मेला सा लगता है भक्तों का, तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कलश, जल, फूल लेकर यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचे हुए हैं। भक्तों का एक तरह से सैलाब सा उमड़ पड़ा है इस मंदिर में और चूंकि यह मंदिर परिसर काफी बड़ा है, इस तरीके से यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं
बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं और माँ के दर्शन करके लाभ लेते नजर आते हैं। और इस बार जिस तरीके से कोरोना काल के बाद यहाँ पर लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं, माँ से मनोकामना मांग रहे हैं। 9 दिनों तक अब यहाँ पर एक मेले सा भव्य आयोजन रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से माँ के दर्शनों को लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना अपनी अरदास यहाँ पर लगाते नजर आएंगे। माता के जयकारे यहाँ पर पूरे 9 दिनों तक यहाँ गूंजते नजर आएंगे, कह सकते हैं। हम किसी भक्त से जानते हैं, सर माता के दर्शन करने आए, इस बार क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो मन की बात जानती है, वो हर चीज पूरी कर देती है। बचपन से आ रहे हैं, बाप दादा लोग के जमाने से सब आ रहे हैं, वो माता के दर्शन करते हैं और सब चीज माता रानी बिना बोले सब पूरी कर देती है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब फिर से अच्छे से भव्यता से मनाया जाए। जी जी, नहीं ऐसा ये तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन जो मन में भक्तों का जो उत्साह रहता है वो तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो तो बना ही रहता है। और यानी कि सारे भक्त यानी कोरोना काल में भी आते हैं और दर्शन करके गए हैं, ऐसा नहीं है उस समय ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा है। सब भक्त आए हैं और अच्छे से माता रानी ने दर्शन भी दिया है सबको। तो ये थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से आप वहाँ के दर्शन करने आया, पहला दिन है आज। हम ऐसे रोज आते हैं हम, है? कोई मनोकामना नहीं है, दर्शन करने जाते हैं। तो प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अगर बात करेंगे, हम आपको मंदिर परिसर में ले चलते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे काफी प्राचीन मंदिर। राजा मोर ध्वज का जब शासन था रायपुर में, तब यहाँ पर यह प्राचीन मंदिर था। 1200 ईस्वी सन का यह मंदिर। हम आपको लिए चलते हैं मंदिर परिसर को घुमाने। तो एक तरह से इस मंदिर परिसर में आपको माता के 9 स्वरूप नजर आएंगे। न केवल आज शैलपुत्री, चूंकि प्रथम दिन शैलपुत्री को पूरी तरह से समर्पित होता है, तो शैलपुत्री का पहला दिन है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से सिद्धिरात्रि, महागौरी, कालरात्रि और कात्यायनी, स्कंद माता, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, तो इस तरीके से 9 स्वरूपों को भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता के सभी 9 स्वरूप यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोग जब पहुंचते हैं, यहाँ पर ज्योत भी बड़ी संख्या में जगाई जाती है। इस बार जो ज्योत है वह 10,000 से अधिक ज्योत यहाँ पर जगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी भक्तजनों की जो श्रद्धा और भक्ति इस मंदिर के प्रति है, तो यहाँ पर मंदिर परिसर में ही 10,000 से अधिक ज्योत जगेंगी, जो कि रायपुर के ही निवासियों द्वारा जगाई जाएंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मंदिर के प्रति जो आस्था है, प्राचीन मंदिर है काफी, राजा मोर ध्वज के टाइम का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल अमित, तो यहाँ पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया और भक्तों में बेहद ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी, सीधा मैं राजेश का रुख कर लेती हूँ। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजेश, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, भक्तों में कितना उत्साह है? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए नवरात्र का पहला दिन है और खासा उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। जबलपुर के बड़ी खेरमाई मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे प्राचीन ये मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अभी हुआ है। लगभग 800 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। गौड़ शासकों ने जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की थी। दिन भर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी भीड़ यहाँ पर रहती है। दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। चूंकि पहला 2 साल बाद लगातार ये पहला साल है जब कहीं ना कहीं किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। 2 साल पाबंदियां रही हैं, लोगों को, भक्तों को दर्शन करने में कहीं ना कहीं मनाही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, राहत की बात है और पाबंदियां कहीं ना कहीं नहीं है। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं और क्योंकि आज पहला दिन है, विशेष महत्व रहता है। माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पुजारी जी, क्या महत्व है आज के दिन का, किस पूजा की जाती है? आज जो भगवती के 9 स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा की जाती है, तो आज शैलपुत्री माता का विशेष अर्चन शुरू किया जाता है। घर में अखंड दीपक, है ना, इत्यादि जवारे घट जिसकी जैसी व्यवस्था है, अपने श्रद्धा के हिसाब से लोग दीपक जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। भगवती को प्रसन्न करने के जो कई साधन हैं तो अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। तो आज से ही प्रारंभ होता है ना। तो शैलपुत्री के दिन से शुरू होता है, यानी आज प्रथम दिन से, तो करीब पूरा 9 दिन तक पूरा क्रम चलता जाता है।
भक्तों की भारी भीड़ है। 2 साल बाद कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह नजर आ रहा है, जिस तरीके से 2 साल पाबंदियां नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो भीड़ बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग आएंगे। बहुत समय बाद लोगों को निकलने का थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मंदिर का क्या इतिहास रहा? इतिहास के विषय में तो अभी तो ये मंदिर टूट करके पूरा नया निर्माण हुआ है, लेकिन जो मंदिर तो बहुत प्राचीन है, बताते हैं करीब 1000-1200 वर्ष पुराना से बताते हैं। इसका इतिहास मिलता है मंदिर का, बहुत प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल प्राचीन मंदिर है और 800 साल से ज्यादा कहीं न कहीं प्रतिमा की स्थापना को हो चुके हैं। जो गौड़ शासक हैं उन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना की थी। माँ की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना कहीं न कहीं की थी और लगातार अगर बात की जाए तो नवरात्र पर दूर दूर से भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं। और चूंकि इस बार कहीं ना कहीं पाबंदियां किसी प्रकार की नहीं है तो खासा उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है। राजेश बिल्कुल, और 2 साल बाद फिर वही रौनक देखने को मिल रही है। राजेश बने रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच दतिया से हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? ये आपको बता रहे हैं, ये श्री कामराज मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पंचमेश्वर महादेव मंदिर है, श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है, फिर गोमती माई का ही मंदिर है। काफी विशाल मंदिर है और लोगों का यहाँ लगातार आना जाना रहता है। इस मंदिर की एक मान्यता है, ये बगलामुखी देवी है, वो राक्षसता की देवी मानी जाती है और नवदुर्गा के समय यहाँ पर विशेष लोग अनुष्ठान भी करते हैं। जैसे तो जब की बात की जाए तो जब तो यहाँ साल भर चलता है, लेकिन अभी जो नवदुर्गा के समय जो कि नवदुर्गा पड़ती है तो यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे जप करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और ऐसे में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जितेंद्र बने रहिएगा। सीधा मैं अमित का रुख कर लेती हूँ, रायपुर से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, मैं चाहूंगी कि आप एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया, सुबह से भक्त भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल तरन्नुम, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको इस मंदिर के, प्राचीन मंदिर के उस बुर्ज को दिखाना चाहूंगा जो राजा मोरध्वज ने बनाया था। एक तरह से 1200 ईस्वी के दौरान यह मंदिर का निर्माण हुआ था और उस समय मोरध्वज का शासन था यहाँ पर। तो एक तरह से कह सकते हैं 1400 साल पुराना यह मंदिर है। यहाँ पर आस्थाएं भी, अगर हम भव्यता की बात करें, काफी साज सजावट इस मंदिर की गई है। आप देख सकते हैं कि 9 दिनों तक ये विशेष साज सजावट यहाँ पर रहेगी और लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ यहाँ पर 9 दिनों तक लगातार रहेगी। यहाँ मैं माँ के दर्शन एक तरह से और कराना चाहूंगा। यहाँ पर आपको न केवल भोलेनाथ भगवान नजर आएंगे, यहाँ पर माँ नरसंहार करते नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ उन राक्षसों का नरसंहार करी है जिन्होंने कहीं ना कहीं सृष्टि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो माँ किसी न किसी स्वरूप में पहुंचकर यहाँ पर नरसंहार करती नजर आती है। तो इस तरीके से माँ के जो 9 रूप है, 9 दिनों तक यहाँ पर पूरी तरीके से माँ की भक्ति में लोग लीन नजर आएंगे। रायपुर में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर मंदिर में आपको भीड़ नजर आएगी। भक्त कहीं ना कहीं 9 दिनों के, चूंकि जिस तरीके से पितृपक्ष के बाद अब नवरात्रि का आज पहला दिन है और शैलपुत्री मंदिर यहाँ पर जब शैलपुत्री की पूजा के साथ आज इसकी शुरुआत हो रही है। और बात करेंगे इस मंदिर परिसर की भव्यता हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंदिर काफी भव्य स्वरूप में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में माताएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, बहनें यहाँ पर पहुंच रही है, माँ के दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। एक भव्य यहाँ पर आपको नजारा होगा कि यहाँ पर जगराते तक होते हैं। अभी 9 दिनों तक यहाँ कार्यक्रम लगातार होते नजर आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं अमित, आपके आसपास कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है, कोशिश करिएगा आप उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है और खासतौर पर व्रत आज महिलाएं रखती है और अपने आप में आज का दिन बेहद ज्यादा खास हो जाता है। अमित जी, मैं कोशिश करता हूँ। आइए मैं बात करता हूँ कुछ बहनों से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जल लेकर पहुँच रहे हैं। ये देखिए, जल लेकर माता के लिए पहुँच रहे हैं। पूजन की पूरी सामग्री है। हम यहाँ पर उनसे बहन आप एक मिनट, बहन थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करने की। आप माँ के दर्शन करने पहुँचे हुए हैं और आज यहाँ पर पहला दिन है नवरात्रि का, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी 9 दिनों तक यहाँ माँ की भक्ति में सभी लोग लीन रहेंगे, कोई मनोकामना मन में? हाँ, बस यही कि सबको सुख समृद्धि रखे रहे। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सुख समृद्धि से परिपूर्ण हूँ, हम महाराज से बात करते हैं यहाँ के, जो कि यहाँ पर हैं। महाराज से बात करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हमारे साथ महाराज हैं इस मंदिर के। महाराज, किस तरीके का ये काफी प्राचीन मंदिर कहा जाता है जी, कब का है और लोगों की श्रद्धा अटूट भक्ति जो है वो कब से है यहाँ पे? हाँ, बहुत दिनों से यह प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ श्रद्धालुगण दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी यहाँ माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आते हैं। कोरोना काल के बाद यह भीड़ आज देखने को मिल रही है, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। वहाँ नवरात्रि महापर्व में लोगों की भीड़ लगी हुई है। 9 दिनों तक यहाँ पूरा भक्तों का मेला लगा हाँ, रहेगा। 9 दिनों तक भक्तों का विभिन्न विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, जगराता हाँ, वगैरह। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और वैदिक परंपराओं के अनुसार सुंदर जो है वेदियों का पूजन प्रतिदिन। बिल्कुल अमित, और ऐसे में अपने आप में आज का दिन बेहद ज्यादा खास हो जाता है। अमित, जितेंद्र, राजेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग मंदिर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और साफ तौर पर दर्शन भी हुए माता जी के। और फिलहाल इस पूरे बुलेटिन में मेरे साथ बस